भारतवर्ष के इतने सन्यासी महान ऋषि जो वैज्ञानिक थे, जो नीति दृष्टा थे, जो दार्शनिक थे, ऐसे कुछ ऋषियों के बारे में हम लोगों ने, मुनियों के बारे में हम लोगों को पता है। आज मैं आप लोगों के इस कुछ दो चार संतों के बारे में और एक तिब्बती स्वामी, तिब्बती बाबा, तिब्बत बाबा जिन्होंने रशिया, चाइना, साइबेरिया, मंगोलिया इतने देश प्रवास किए और भेषज विज्ञान उसको पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार और चिकित्सा किए। वैसे एक तिब्बती बाबा के बारे में बताऊंगा। परंतु कुछ ऐसे सन्यासी है जैसे भारत को सोया हुआ भारत को जागृत किए थे। ऐसे कुछ सन्यासी जैसे कि समर्थ रामदास के बारे में लोगों को पता है, शिवाजी के गुरु थे। समर्थ रामदास महाराष्ट्र के गाँव में 1608 में उनका जन्म हुआ था और 7 वर्ष के वय में उनके पिताजी चल बसे। और माताजी को ऐसा लगा तो 12 वर्ष की उम्र में उनको उनका विवाह करने के लिए तैयार किया और मंडप छोड़ के वो भाग गए। और मंडप छोड़ के भागकर वो एक आश्रम में जाकर रहे और रास्ते में राम जी का मंदिर था, राम जी के दर्शन किए और रात को वहाँ सोए थे तो सपने में हनुमान जी उनके सपने में आए और उनको अष्ट योग के बारे में और जो सप्त चक्र जागृत के बारे में उनको हनुमान जी बताए और क्या करना, कैसे योग के रास्ता में जाना, इसके बारे में बताए। फिर समर्थ रामदास ने ऐसे पूरे महाराष्ट्र में 11 से ज़्यादा हनुमान मंदिर निर्माण किया, युवाओं को इकट्ठा किया और युवाओं को कसरत कला सिखाई। खुद वो 1200 सूर्य नमस्कार हर रोज करते थे, 3-3 घंटे पानी में खड़े के गायत्री मंत्र गाते थे। तो ऐसे समर्थ रामदास ने समग्र हिंदू समाज को हिंदवी सेना के रूप में तैयार किए जो शिवाजी महाराज को मदद किए और उस समय में भारत का एक बहुत बड़ी जागृति उन्होंने लाए थे। उस समय संत तुकाराम भी थे। तुकाराम ने 5 से ज़्यादा मराठी भाषा में छंद रचना किए, जनसाधारण को गांव गांव में घूमकर उन्होंने जागरूक किए। ऐसे तुकाराम भी संत थे। एक घटना ऐसा था कि समर्थ रामदास जब जा रहे थे तो दो घायल, दोनों पे बातचीत चल रहा था कि ये जो हनुमान मूर्ति है वो सोने का है, दूसरे का नहीं ये गोबर का है। ठीक है, जो गलत होगा उसका सब गाय, जो सही होगा उसको दे देना है। तो जाकर लकड़ी में घिसने में चमकने लगा। तो दूसरे ने कहा तू हार गया, तेरे सब गाय मेरा। तो उस समय समर्थ रामदास गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा दोनों का, उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा दोनों सही है, क्योंकि जो गाय का गोबर है वो सोना है। अगर गाय के गोबर हम खेतर में खाद बनाकर डालते हैं जमीन में, तो वो जमीन जो अनाज देता है वो अनाज सोना है, इसलिए दोनों सही है। तो इस प्रकार की समर्थ रामदास ने साधारण जनसाधारण का भाषा में उनको जागरूक किए। उन्होंने मारुति स्तोत्र और षटरिपु निरूपण, जय जय रघुवीर समर्थ, गणेश स्तोत्र और मराठी रामायण को भी टीका किया उन्होंने, उसको टिप्पणी किया मराठी में। तो इस प्रकार के समर्थ रामदास ने जो हनुमान जी से देवयांग मार्ग जो सपने में उनको पूछा और हनुमान जी ने उनको सिखाया था, उसको शरीर उसको खुद के जीवन में उतारे। और देवों का दर्शन के लिए क्या करना चाहिए, कुछ विषय उसमें वर्णन है, जैसे कि स्वाध्याय, आहार विहार, भोजन और मनन, सत्य बोलना, आदर करना पशु पक्षी प्राणियों को, इस सब विषय में उनको हनुमान जी ने सपने में उनको पूरा स्थिति बताए थे और उन्होंने इसी प्रमाणे अपने जीवन को सार्थक किया। ऐसे थे समर्थ रामदास। दूसरे तीसरे के जो महापुरुष है रामकृष्ण परमहंस, जिनका सबको पता है कि रामकृष्ण परमहंस का, जिसका नाम रामकृष्ण परमहंस का नाम था गदाधर, उनको गुरु तोतापुरी ने फिर उनको रामकृष्ण परमहंस का नाम दिया था। तो रामकृष्ण परमहंस ने जो कहा जाता है कि सर्वधर्म सर्व धर्मों को उन्होंने अनुभव किया था और 1866 में उन्होंने सूफी संत गोविंद राय जी से मिलके 3 दिन तक जो नमाज पढ़कर और मुसलमानों का धर्म को अनुभव किया था। उसके बाद 1874 में उन्होंने
बाइबल को भी 15 दिन पढ़ा और उसको धर्म को अनुभव किया। ऐसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो भारत जो हिंदू धर्म का एक अंग है, उन पे भी उन्होंने बहुत ध्यान तप करके उस वो भगवान को, ईश्वर को अनुभव किए। उसके बाद माँ काली के पास वापस आ गए। ऐसे रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत हमें दिए जो हिंदू धर्म वेदांत को प्रचार किए थे। ऐसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी लोगों को पता है। 15 अगस्त 1886 को जिनका अवसान हुआ, ऐसे रामकृष्ण परमहंस। अभी मुख्य विषय में हम आते थे। तिब्बती बाबा थे कौन है? तिब्बती बाबा एक दृष्टा में दार्शनिक थे, एक कह सकते वो सुश्रुत चरक के रूप थे, और भेषज विज्ञान का पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार प्रसार कराया था। तो ऐसे जो तिब्बती बाबा थे, वो बांग्लादेश के एक भवानीनगर को छोटा सा गांव में उनका जन्म हुआ। उनका नाम नवीन चंद्र था। और विषय ऐसा है कि नवीन चंद्र जब छोटे थे तो उनके माताजी ने उनको कहा कि तुम पूजा घर में बैठो, मैं नहा के आता हूँ, फिर पूजा करेंगे। तो नवीन चंद्र वहाँ बैठा था और उनके माताजी जब वो आए तो देखा तो चूहा ने सब कुछ अस्त व्यस्त करके रखा है। तो माता ने कहा, क्या है नवीन, इतना सा छोटा सा काम तुम्हारा नहीं, तुमसे नहीं हो पाता? तो नवीन कहता है, माता जी, जो भगवान अपने आहार को सुरक्षा नहीं कर सकता, रक्षा नहीं करता, वो हमारा क्या करेगा? तो माता कहते, तू नास्तिक जैसे बात नहीं कर। तो वो ब्रह्मांड के बारे में, विश्व के बारे में, ग्रह नक्षत्र के बारे में, पशु पक्षी प्रकृति के बारे में कहते। तो उनके घर में जो पुजारी आया था, जो पूजा करने के लिए, वो ये सब सुन के उनको माता, ये कोई छोटा बालक नहीं है, ये महान आत्मा का जन्म हुआ है तुम्हारे घर पे। तो ये सही कह रहा है। तो ऐसे नवीन चंद्र 1820 में जन्म हुए, और 1820 में जन्म होने के बाद 15 वर्ष आयु में घर छोड़ दिए। माता जी को कहा मुझे संन्यास लेना है, और माता जी ने कहा ठीक है, जाना है तो जाओ, मगर गृहस्थी के घर में भोजन नहीं करना है, गृहस्थी का ऋणी नहीं बनना है। तो ऐसे निकल गए और वहाँ से बंगाल कलकत्ता आए, कालीघाट में कुछ दिन रुके। कालीघाट से फिर वो चले गए गया में जाने में, वहाँ पर उनको एक दीनदयाल उपाध्याय नामक आयुर्वेद वैद्य मिले। तो उन्होंने कहा मेरे घर पे आओ। तो उन्होंने बोला ना, मेरे माताजी ने ना बोला कि मैं कोई गृहस्थी का घर में भोजन नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा, अरे तुम ऐसा करना, जनसेवा करना, आयुर्वेद मेरे उपचार करना, वो प्रशिक्षण लेना, उसके बदले में तुम्हें भोजन दूंगा। तो 2-3 साल वहाँ पर रहे, और वहाँ से रहकर फिर उनको याद आया, यार मैं तो सन्यासी के लिए निकला था, कहाँ यहाँ फंस गया। फिर वो गंगा के किनारे घूम रहे थे, तो उनको एक दूसरा उनका मित्र जगन्नाथ चौधरी वो मिला। तो उसने भी वही दिशा से आया था कि मुझे संन्यास लेना है और साधु कोई गुरु ढूंढना है, जगत को जानना है, इस प्रकार। तो उसने कहा कि नवीन चंद्र, मैंने कपालिका को देखा है जंगल में, चलो उससे मिलने जाते हैं। उसको मिलने के भीम जैसा शरीर, विराट का या शरीर, लाल लाल आँख, देखने से डर लगता था, ऐसा व्यक्तित्व था। तो उसे मिले। तो उसने कहा तुम एम करो, अमावस्या के दिन दोनों आ जाओ। दोनों आ गए अमावस्या के दिन। गंगा स्नान में बोला नहा कर आओ, स्नान किए और नया कपड़ा पहन के आए। इनको जब पता चला कि ये कपालिका उनका बलि चढ़ाने वाला है, तो दोनों भागे। भागते भागते रात भर जंगल में आकर एक नदी के किनारे के आश्रम में पहुंचे। राधा कृष्ण आश्रम था, वहाँ पर एक के सन्यासी उनको मिले, और सन्यासी ने कहा कि वो एक कपाली है जिसको 7 नर बलि देना था और साधना करना था, आपको भगवान को धन्यवाद देना जो बच के यहाँ पर आ गए। फिर उनके बात सुना, और नबील चंद्र को उन्होंने कहा एक काम करो, तुम नेपाल पहले जाओ, और नेपाल के प्रधानमंत्री मेरे परिचित है, मैं उनको संदेशा भेजता हूँ, ये पत्र उनको दे देना, वो आपको तिब्बत के लिए मदद करेंगे। फिर उन्होंने हिमालय होते हुए वो पहुँचे नेपाल में, और नेपाल के प्रधानमंत्री ने उनको अतिथि संस्कार किया और उनको तिब्बत के कुछ लामाओं से मुलाकात कराया वहाँ पर। और तिब्बत के कुछ लामाओं ने उनको आगे फिर वैसे से विज्ञान प्रदान किए, और तकरीबन 15 साल उन्होंने वहाँ पर लामाओं के साथ पूरे तिब्बत भ्रमण किए, वहाँ के सेवा कार्य किए, जनसाधारण की सेवा में लग गए। इस प्रकार की उन्होंने आगे बढ़े। फिर तकरीबन उन्होंने 30 साल जितने तिब्बत में बिताए, पुनः वो
भारत वापस आए। भारत वापस आने के बाद उनका अच्छा, उनका भी वो गुरु की भी तलाश में थे, और उनको तिब्बती बाबा ने उनको जे जो प्रशिक्षण दिया वो मिले। फिर वो कुरुक्षेत्र, पुष्कर, अमरनाथ, काशी, योगेश्वरी योग कर साधना की आकर भारत में। कुछ ऐसे करने के बाद उनके एक के परिचित बंदोपाध्याय, तो उन्होंने बताया कि चलो अभी हम तुम तो कुछ सीख के आए, तो उन्होंने मद्रास में एक के प्रयोगशाला प्रारंभ किए और प्रयोगशाला में भेषज विज्ञान के प्रशिक्षण लोगों को दिए। तो उस समय जब वो वहाँ पर थे, तो उनको एलोरा के राजा, उनके पुत्र को भयंकर बीमारी था, जो उनको बुलाए और उनसे मिले और उनको बताया। तो तिब्बती बाबा ने भेषज विद्या के प्रयोग करके उनको संतानों को ठीक रोगमुक्त किए। तो सब खुश हो गए, और एलोरा के राजा ने इस विषय को हैदराबाद के निजाम के पास, नवाब के पास रखा। तो हैदराबाद के नवाब ने एक धर्मसभा बुलाया था, जिस धर्मसभा में बहुत सारे ज्ञानी विज्ञानी लोगों को बुलाया था। तो उस समय इनको भी बुलाया, और उस समय के समय ऐसे कहा जाता है कि जो तिब्बती बाबा थे, अच्छा, उस सभा में इन्होंने सरोजिनी नायडू के पिताजी डॉक्टर अघोरनाथ चटर्जी, इन्होंने उनके विषय में कहा है कि 15 से 20 मिनट के उन्होंने जो विषय वहाँ पर रखा, तो हिंदू धर्म के बारे में, वेद वेदांत के बारे में इतना सहज सरल उपयोग में उन्हें रखा समय। सह एव वेद सर्व, अहम वेद सर्व। तो इस प्रकार के विषय उन्हें लगा, सबके मन जीत लिए वहाँ पर, और निजाम खुश होकर उनको कुछ पुरस्कार दिया। तो उसने बोला, मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पुरस्कार लेके क्या करूँगा। तो ऐसे तिब्बती बाबा ने तिब्बत से आने से पहले पूर्व चीन से लेकर रशिया से लेकर उन्होंने मंगोलिया तक प्रवास किए। मंगोलिया में वो अर्गनगर, वहाँ पर उनका बहुत अतिथि संस्कार, अति स्वागत हुआ उनको। भारतवर्ष के हर व्यक्ति को इस सब देशों में बहुत मानते हैं, क्योंकि भारत के ऋषि मुनियों ने जीवन जीने की प्रक्रिया से लेकर, लोगों को सेवा करने से लेकर, विज्ञान से लेकर बहुत कुछ विश्व को समर्पित किया है। इसीलिए मंगोलिया के लोग अतिथि देवो भव में भारत के लोगों को बहुत सेवा करते हैं। तो उन्होंने भी वहाँ जनसेवा किए, बहुत सारे काम किए। फिर वापस वो साइबेरिया वगैरह सब घूमे। तकरीबन उन्होंने 600 मील तक यात्रा किए थे, फिर भारत में वापस आए थे। ऐसे थे नवीन चंद्र तिब्बती बाबा। तो ऐसे तिब्बती बाबा, जब एक उनका घटना ऐसा है कि जो काशी में, अयोध्या में जा रहे थे, और उनका एक तिल भंडेश्वर मंदिर के पास उनको एक व्यक्ति मिला। जाकर वो बाबा के, तिब्बती बाबा के पैर पड़ गए कि अरे आप ही मेरे गुरु हो। अच्छा, किसने कहा? तो उन्होंने कहा, हिमालय में मुझे मिले थे, उन्होंने आपके बारे में बताया, ये आप ही मेरे गुरु हो। तो उसको साथ में चलते चलते ले गए। एक्चुअली वो जो व्यक्ति थे वो एक बहुत बड़ा उनका सर्कस था, और वो श्यामकांत बंदोपाध्याय उनका नाम था। वो वाघ सिंह को खुद के अधीन में करके, उनसे दोस्ती करके उनको सर्कस दिखाते थे। ऐसे उनका ताकत था, ताकतवर व्यक्ति थे। तो तिब्बती बाबा ने उनको कुछ ज्ञान दिया, कुछ योग, कर्म योग के बारे में, कुछ हठ योग के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया। फिर उनको कहा, तुम अभी वहाँ हिमालय में जाओ, तुम्हें तुम्हारा जो दूसरे गुरु मिलेंगे, और तुम्हें ऐसे सोहन बाबा, उनका नाम परिवर्तन करके सोहन स्वामी रखा गया। और ऐसे वो हिमालय में जाए, बहुत दिन कार्य किए। ऐसे 1899 में उन्होंने भी समाधि लिए, उनका भी अवसान वहाँ पर हुआ। आखिर में तिब्बती बाबा ने बंगाल में उनका मुख्य केंद्र कार्यालय बंगाल था, और बंगाल से पूरे भारतवर्ष प्रवास करते थे। और 1930 में उनका अवसान हुआ।
और उससे पहले एक घटना ऐसा था कि भूतनाथ नाम के एक शिष्य उनका, एक के मित्र थे जो उनसे मिले और उनको पुत्रों को पांडु रोग हो गया था। तो वो पति पत्नी दोनों आकर बहुत रोए और कहे आप कुछ करिए नहीं तो हम प्राण त्याग कर देंगे। तो इन्होंने जाकर बोले एक सफ़ेद भेड़ लाओ, और एक सफ़ेद भेड़ लाकर उस रूम कमरा में उस भेड़ और तिब्बती बाबा और वो उनके पुत्र वो रहे। एक दिन के बाद जब वो दरवाज़ा खोले तो उनके पुत्र रोगमुक्त हो गए और जो भेड़ है वो पूरा पीला रंग का हो गया था और थर रहा था। तो उसी समय एक व्यक्ति ने उनको पूछा कि आप ये सन्यासी, आप बुरा नहीं लगाना, आप सन्यासी है कि एक व्यक्ति के लिए एक प्राणी का ऐसे कर दिए। तो उन्होंने कहा अरे तुम मूर्ख हो, आगे देखो क्या होता है। फिर उस भेड़ को उनके साथ ले गए और 3 दिन के अंदर उस भेड़ को रोग मुक्त करे और भेड़ का रोग को अपने शरीर में ले। 15 दिन तक वो बीमार रहे और अपने आप वो ठीक हो गए। ऐसे तिब्बती बाबा जो भेषज विज्ञान को पूरे भारत, पूरे एशिया खंड में प्रचार प्रसार किए और उन्होंने उनके पास ऐसे ऐसे औषध पता था जो तिब्बत में घूमते समय वो खाने के बाद महीने महीने तक उनको भूख नहीं लगता था। तो हमारे ऋषि मुनियों को इतने जानकार था, इतने मालूम था उनको, ये सब जब उपयोग हुआ था भगवान राम के समय। भगवान राम ने भी जो 14 वर्ष वनवास किए थे उसमें उन्होंने वनों में घूमते घूमते इतने सारे ऋषियों मुनियों के साथ जो औषधीय गुणों को विकास किया था, उनको उद्धार किया गया था। तो इस प्रकार की यही परंपरा हमारे ऋषि मुनियों पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष एक विश्व का नक्शा है, गर्मी, ठंडी, मरुभूमि, जल स्तर सब यहाँ पर है। इसलिए भारत का विकास, भारत का वैभव, और जब भारत विश्व गुरु बनेगा तब विश्व का कल्याण होगा। और विश्व का जो हम विचार करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हम लोग अपने पर क्यों गर्व से कहो हिंदू क्यों कहते, कारण यही है, ये सनातन धर्म जो है ये सर्वमय सर्वव्यापी है, ये सबको सहारा देती है, सबको विकास, सबका विकास के लिए काम करती है। इसीलिए जो अच्छा है उसी के हमें स्वीकारना पड़ेगा। हम नहीं करते। कुछ लोग अपने अपने मन में एक प्रश्न खड़े करते हैं कि व्यक्ति को जानते नहीं, व्यक्ति के बारे में पहचानते नहीं, वो उनको लगता है कि वो व्यक्ति अहम हो गया है। तो हम जो हिंदू है, हम जो भारतीय है, हम अहम नहीं कर रहे। अपने संस्कृति सभ्यता को ऊपर करना, अपने देश को आगे लाना, अपने भारतवर्ष का प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य है और हमारा जीवन शैली का एक मुख्य भाग है। इसीलिए हम लोगों को ऐसे ऋषि मुनियों के विषय में बहुत पाठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और उसके पढ़ने के लिए हमें संस्कृत भाषा को भी लाना पड़ेगा। संस्कृत भाषा को शिक्षा में मुख्य अंग में, मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। और जो शिक्षा है उस शिक्षा को भी हमें पुनः उसके जो करिकुलम को सुधारना पड़ेगा। और इसी दिशा में काम भी प्रारंभ हो गया है। हम सिर्फ कॉलेज पूरे किए या स्कूल पढ़ाई दिए, पढ़ाई ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। अगर हम जिम्मेदार व्यक्ति है, अपने आप को समझते हैं, तो इस सब विषय पर भी हमें उसको ऊपर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और इस विषय को जनसाधारण के सामने तथ्यों के साथ रखना चाहिए। तब जाकर भारत का विकास होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। अगर भारत विश्व गुरु बनेगा तो सर्वधर्म का ही विजय होगा और सर्व विश्व कल्याण होगा। अस्तु।